पिछले लेक्चर पे हमने पढ़ा था प्लेन मिरर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेन मिरर और कुछ क्वेश्चंस किए थे। अब फर्दर हम आगे चलते हैं। नंबर ऑफ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिटवीन टू प्लेन मिरर्स इंक्लाइंड एट एंगल थीटा। बोलता है कि अगर हम दो प्लेन मिरर्स को लाएंगे, ये एक मिरर है और ये दूसरा मिरर है, प्लेन मिरर दो हमने लाए और इनके बीच में हमने कोई ऑब्जेक्ट रखा और इनका एंगल है कितना, थीटा। एंगल है थीटा। थीटा मतलब कोई अननोन एंगल। तो दो प्लेन मिरर को हमने मिला दिया, एंगल इनका थीटा यानी कुछ भी एंगल है, और बीच में हमने कोई ऑब्जेक्ट रखा, तो इस ऑब्जेक्ट के कितने इमेजेस बनेंगे इन दो प्लेन मिरर में। कोई कहेगा दो बनेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ये डिपेंड है किस पे, थीटा पे। जब भी हम प्लेन मिरर दो को मिलाएंगे वो इमेज बनना किस पे डिपेंड है, थीटा पे। तो ये किस पे डिपेंड है, थीटा पे। तो इसके लिए एक तरीका है। तरीका क्या है, नंबर ऑफ इमेजेस इज इक्वल टू 360 डिवाइड बाई थीटा माइनस 1 इफ 360 डिवाइड बाई थीटा इज इवन। या हम कह सकते हैं नंबर ऑफ इमेजेस 360 डिवाइड बाई थीटा इफ 360 डिवाइड बाई थीटा इज ऑड। अगर समझ नहीं आया कोई बात नहीं, अभी भी नहीं आएगा, पहले क्वेश्चन हम करेंगे, क्वेश्चन से ही समझाते हैं इसका मतलब क्या है। पहला क्वेश्चन हम लेते हैं, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इमेजेस ऑफ। कैलकुलेट करो कितने इमेजेस बनेंगे इस ऑब्जेक्ट के अगर हमने दो प्लेन मिरर को मिलाया और इनका एंगल हमने कितना रखा। पहला क्वेश्चन है, दो प्लेन मिरर्स को मिला दिया, हमने एंगल रखा, एंगल कितना यानी थीटा कितना है, 30 डिग्री। तो इस ऑब्जेक्ट के कितने इमेजेस बनेंगे इन दो प्लेन मिरर में। पहला कितना है, 30 डिग्री। क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो प्लेन मिरर्स को हमने मिला दिया, इनका एंगल हो गया 30 डिग्री। आप बताओ इस ऑब्जेक्ट के कितने इमेजेस बनेंगे इन दो प्लेन मिरर्स में। तो हम सॉल्व करते हैं यहाँ पे, तो सॉल्यूशन करते हैं। 360 डिवाइड बाई थीटा, ये तरीका है। 360 डिवाइड बाई थीटा, 360 डिवाइड बाई थीटा, थीटा कितना है, ये फॉर्मूला है इसके लिए। 360 डिवाइड बाई थीटा, 360 के बदले 360 थीटा यानी एंगल कितना है इस वक्त, 30 डिग्री। तो इसको काट लो, 0 0 काट, 3 1 जार, 3 1 जार, 3 2 जार 6। तो आंसर आया 12। 12 नहीं इसका आंसर है। जब भी आपको इवन आएगा उसको -1 कर लो। जब आप -1 करोगे वहां पे कितना आएगा, 11 इमेजेस इसमें बनेंगे। यानी जब भी हम 360 डिवाइड बाई थीटा करेंगे, अगर उसमें आंसर जो आया वो अगर इवन आया तो उसको -1 करना है, अगर आड आया तो -1 नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पे 12 आया आंसर, तो हम -1 करेंगे तो कितने आएंगे, 11 इमेजेस बनेंगे इस ऑब्जेक्ट के इन दो प्लेन मिरर्स में। तो पहला क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन पे हम चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन 45 डिग्री। तो इसके लिए सॉल्यूशन, अब कितना एंगल रखा है, थीटा कितना रखा है, 45 डिग्री। तो सॉल्व करते हैं, 360 डिवाइड बाई थीटा इज इक्वल टू 360 डिवाइड बाई थीटा, थीटा कितना है, 45 डिग्री। तो यहाँ पे काटेंगे 9 से, 9 5 जार 45, 9 4 जार 36 और एक 0 बच गया। 5 1 जार 5, 5 8 जार 40। तो आंसर आया 8। तो 8 इवन है कि आड है, 8 इवन है। तो इवन को क्या करेंगे, माइनस करेंगे 1, माइनस करेंगे 1। तो आंसर क्या आएगा, 7 इमेजेस, 7 इमेजेस आएगा इसका आंसर। यहां तक क्लियर हो गया। तो कितने क्वेश्चन आए, तो तीसरा क्वेश्चन है। पहला मैंने दिखाया, अगर एंगल हम रखेंगे कितना, दो प्लेन मिरर्स का 30 तो इमेजेस बनेंगे 11। अगर हम रखेंगे कितना एंगल, 45 डिग्री, तो इमेजेस बनेंगे 7। तो यहाँ पे यही मैंने समझा दिया था कि नंबर ऑफ इमेजेस 360 डिवाइड बाई थीटा -1। 360 डिवाइड बाई थीटा जब करेंगे, आंसर अगर इवन निकला तो माइनस उसको 1 करना है। इसका मतलब यही है, 360 डिवाइड बाई थीटा जब हमने आंसर इवन निकला तो -1 कर लो, तो वही आंसर है। और एक क्वेश्चन पे चलेंगे, तीसरा।
60 डिग्री रखेंगे अब, यानी दो प्लेन मिरर्स को मिला दिया, थीटा रख दिया कितना 60 डिग्री। तो इसका आंसर क्या आएगा, तरीका है हमारा क्या 360 डिवाइड बाई थीटा, 360 डिवाइड बाई थीटा, थीटा कितना है 60 डिग्री, 0 0 काट 6 1 हज़ार 6 6 हज़ार 36, आंसर आया 6। 6 क्या है इवन है, जब भी इवन है तो माइनस 1 करो, 1 करो, तो 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 5 इमेज। तो ये आया। और एक क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर अब रखेंगे 90 डिग्री तो कितना आएगा। अब दो प्लेन मिरर्स को मिलाया, उनका जो एंगल रख दिया वो 90 डिग्री रख दिया, तो आंसर क्या आएगा 360 डिवाइड बाई थीटा। तो 360 डिवाइड बाई थीटा, थीटा कितना है 90, 0 0 काट 9 1 हज़ार 9 4 हज़ार 36, 4 माइनस 4 आया, आंसर 4 क्या है इवन है, जब इवन है तो -1 कर लो, -1 इज इक्वल टू 3 इमेज। तो यहाँ पे कितना आंसर आया 3। समझ आया यहाँ तक। तो कितने आए क्वेश्चंस, चौथा। पांचवें पे चलते हैं। और एक हम रखते हैं 180 डिग्री। 180 डिग्री का आंसर कितना आएगा, सेम हम पे कहते हैं दो प्लेन मिरर्स को मिलाएंगे तो इनका एंगल रखेंगे 180 डिग्री। पहला ये 180 डिग्री मतलब ये प्लेन मिरर हमने 90 रखा था अभी, तो अब प्लेन मिरर अब स्ट्रेट होगा 180, तो एक ही इमेज बनेगा। तो ये तो कॉमन सेंस भी है, लेकिन इस तरीके से भी करेंगे 360 डिवाइड बाई थीटा। थीटा कितना है 180 डिग्री, तो 0 0 काट 18 1 हज़ार 18 2 हज़ार, तो आया 2। 2 क्या है इवन, इवन जब होगा तो -1 कर लो, तो 2 माइनस 1 हो गया 1 इमेज। तो यहाँ पे आंसर आया 1। ठीक है, तो अब लास्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। और एक लास्ट क्वेश्चन क्या है, अगर हम एंगल रखेंगे कितना, दो प्लेन मिरर्स को मिलाएंगे, अगर एंगल रख दिया हमने 0 डिग्री, 0 डिग्री, तो आंसर कितना आएगा। दो प्लेन मिरर से उनको मिला दिया, बीच में कोई चीज रख दिया, दो को मिला दिया तो एंगल बन गया 0 डिग्री। तो 0 डिग्री पे इस ऑब्जेक्ट के कितने इमेजेस बनेंगे इन दो प्लेन मिरर्स में। तो सॉल्यूशन आएगा 360 डिवाइड बाई थीटा, 360 डिवाइड बाई थीटा, थीटा कितना है, थीटा देखे है कितना 0, तो 0 कितना आएगा, जब भी डिनोमिनेटर में 0 होगा उसका मतलब नॉट डिफाइंड, और वी कैन से इन्फिनिटी, नॉट डिफाइंड और वी कैन से इन्फिनिटी, क्योंकि इन्फिनिटी को भी हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए इसको आप नॉट डिफाइंड कह सकते हो, यहाँ इन्फिनिटी ऑफ इमेजेस यहाँ पे बनेगी। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो हमने कितने क्वेश्चंस किए इस पे हमने 6 क्वेश्चंस किए। तो ये प्लेन मिरर्स के मल्टीपल इमेज थे। तो आज यहाँ तक है। तो अगले लेक्चर पे हम चलेंगे अब स्फेरिकल मिरर्स पे।